जगदम्बिका पाल जी, आपको क्या कहना सबसे पहले, क्योंकि शायद इस बार आप लकी हो जाएं, विपक्ष भी इतना कड़ा प्रहार नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए, हमारा विपक्ष एक जिम्मेदार है। प्रकाश जावड़ेकर जी पीएससी के भी मेंबर हैं, स्टैंडिंग एनर्जी कमेटी के भी मेंबर हैं, जहां रोज कोल ब्लॉक की चर्चा होती है कि पावर प्लांट्स के पास 4 दिन का कोयला है कि 6 दिन का कोयला है। लेकिन सवाल जिस सीएजी रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, सीएजी या कैग की रिपोर्ट की बात, ठीक है, सीएजी एक संवैधानिक संस्था जिसकी दुहाई दे करके आज अकाउंटेबल ठहराने की बात है, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई स्वायत्त शासी संस्था या संवैधानिक संस्था जिसकी स्वायत्तता है वो स्वेच्छाचारिता करेगी? मतलब ऑटोनोमस स्वरूप को ऑटोक्रेसी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप ये बताइए कि कल अगर भाजपा एनडीए की सरकार थी या आज कांग्रेस यूपीए की, कल किसी पार्टी की सरकार हो, तो पॉलिसी बनाने का काम, नीति बनाने का काम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जो बहुमत की है सरकार है, उसका काम है या सीएजी का काम? सीएजी का काम ऑडिट करने का काम होता है। और आज अगर सीएजी ने ऑडिट कम किया है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये कोल ब्लॉक ऑक्शन होता और ऑक्शन होने पे जो हुआ है उस पे 1,46,00,000 का नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कोल हमने क्यों आवंटन किया है? इसलिए कि एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, तमाम पब्लिक सेक्टर्स हो, निजी सेक्टर हो, आज जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, जगदम्बिका जी, 20,000 मेगावाट हमने बिल्कुल, लेकिन जगदम्बिका जी एक साल में बिल्कुल, और एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन यहां पर ये तो हमें तय करना होगा कि कोयले और नंबर्स पे हम नहीं उलझेंगे। बेशक 1,86,000 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है और टेलीकॉम घोटाले से बड़ा आंकड़ा है, और मैं अभी इस वक्त घोटाला कह भी नहीं रहा हूं, आज जो रिपोर्ट आई उस पर। लेकिन यहां पर सब यही समझना चाहते हैं। प्रकाश जी, आपको क्या कहना है? क्या इस बात को सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक और ऑडिटर की रिपोर्ट है, पीएससी की जांच बाकी है, कोई सीबीआई भी जा सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन इन सब अंदेशों में क्या हम ये बुला सकते हैं कि एक बड़ा सवाल या निशान लगा हुआ है उस कामकाज पर जहां देश के रिसोर्सेस को एलोकेशन जो किया जा रहा था उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है? प्रकाश जावड़ेकर, बिल्कुल यही मुद्दा है, घोटाला। अरे सीएजी यही बोलते जा रहे हैं, थोड़ी करेंगे। अरे भाई साहब, इनको बताओ, मुझे पूछा है सवाल जी। हाँ, बात ये है आप बोले प्रकाश कि 2006 में केंद्र ने एक निर्णय किया कि आगे से नीलामी से बेचे जाएंगे कोयले ब्लॉक्स। अच्छा निर्णय था। और अब इस निर्णय करने के बाद वो कानून पास करने में देरी की गई, और उस कानून पास करने के 4 साल जो लगे, उस 4 साल में बंदरबाट की तरह कोयले ब्लॉक निजी कंपनियों को जो बांटे गए, उस पर हमारी आपत्ति है कि 150 कंपनियां और उनको 51 लाख करोड़ का कोयला, 17 बिलियन टन का कोयला भंडार बांटा गया। और हम तो ये कह रहे कि इसकी सीधे जांच होनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट उसका पहला पहलू है, और उसके बाद हमने जो शिकायत की है, सीवीसी ने वो सीबीआई को सौंपी है और सीबीआई जांच चल रही है। तो जांच से कुछ तथ्य और सामने आएंगे कि घोटाला क्या है। और जांच को बाद में 2G में भी आपको मालूम है कि पहले तो कांग्रेस यही कह रही थी कि जीरो लॉस हो गया, कुछ है ही नहीं, कोई घोटाला ही नहीं, सीएजी का ये अधिकारी नहीं। इन्होंने तो पीएससी के मीटिंग का भी बाद में मेजॉरिटी से रिपोर्ट का क्या क्या किया वो आपको पता है। और आगे चल के क्या हुआ, सारे 122 लाइसेंस रद्द हुए कोर्ट के द्वारा, और अब फिर से नीलामी हो रही है। जिस 1650 करोड़ को वो सही मान रहे थे, अब खुद ही 14,000 करोड़ का प्राइस रखा है, लेकिन उसी स्पेक्ट्रम को। प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन आंकड़ों में खो जाने का फिर से डर है, क्योंकि आप यहां पर इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का, जो कोयला मंत्रालय भी संभाल रहे थे जब ये आवंटन किए गए कोयला का। लेकिन क्या ये रिपोर्ट काफी है इस्तीफे के लिए? नहीं, यही मैं बता रहा हूं। सीबीआई के लिए हमने जो शिकायत की है, उसमें जो हमारे पास तथ्य थे वो दिए हैं, उसके आधार पर वो हमने तो मांगा है सीधी बात कि 140 जो निजी कंपनियों को दिए गए ब्लॉक, उसमें से अनेक कंपनियों ने अपनी मालकी बेची है। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? ये तो एकदम 2G जैसा केस हो गया। फिर दूसरी हमने बात पूछी है कि जिन्होंने खदानें समय में नहीं खोदी है, उसका लाइसेंस का क्या कर रहे हो? 2006 का उल्लेख कर रहे हैं,
2006 का जो उल्लेख कर रहे हैं प्रकाश जी, उस 2006 के बाद आपके चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने लिखा, भाजपा के, राजस्थान के वो नहीं मुद्दा है। चीफ मिनिस्टर वसुंधरा नहीं, ने वो बोला। उसके मैं पहले उस पे है, आऊंगा, पहले है, मैं उस पे पहले आऊंगा है। कि लेकिन हम अभी यहाँ पर पहले है। ऑप्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए उस पर बात भी नहीं कर रहे। मैं आलोक आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आखिर बीजेपी संघीय ढांचे अचानक, में- जैसा मैंने शुरू में संघीय कहा ढांचे में अगर कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री- सीएजी को लगा कि नुकसान हो गया, मतलब इतना पैसा मिल सकता था, सरकार को लगा हम सहमत नहीं है, विपक्ष को कैसे लगा होगा? मौका अच्छा है, क्या अभी इतने तो पे मैं- इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को? आलोक देखिए, मेहता, ये इस्तीफे की बात तो चूंकि बताइए, प्रतिपक्ष में, इस्तीफा होगी। एक सेकंड जगह आलोक मेहता कह रहे हैं कुछ जी। देखिए इस्तीफे की बात तो हर बार में आप यदि कहें तो जिम्मेदार चीफ एडिटर है या प्रधानमंत्री, आप कहने को तो हर बात के लिए गलती के लिए जिम्मेदारी उनको ले या उसका जवाब दे, नहीं, जैसे वो जवाब कोयला तुरंत दिया मंत्री भी। थे। प्रकाश जी वैसे बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात और कहूँगा। जी थोड़ा सा, चूंकि मैं कोल माइंस में मैं भी गया हूँ जमीन के अंदर देख करके, और प्रकाश जी और वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जगदम्बाल जी, देखिए राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी ने किया था, तब वही बीजेपी के जो पूर्व नेता थे वो सब राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। कितना शोषण कंपनियां करती रही हैं। उसके बाद जब प्रकाश जी सहमत हों, चीन तक जैसे देशों ने यही आपके झारखंड से कितने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की है कोयले की, उन मुद्दों को प्रतिपक्ष नहीं उठा करके एक ब्यूरोक्रेट्स यदि वो ये कहते हैं कि साहब इसको नुकसान हो गया, आप नुकसान को कहिए। झारखंड की भी वहाँ सरकार है, वहाँ राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं। कोयले का सही उपयोग देश के हित में हो, स्मगलिंग रुके, निजी लोग उसका फ़ायदा कंपनियां न उठाएं, इन मुद्दों के बजाय ये प्रधानमंत्री हो या आपके प्रधानमंत्री हो, देश इससे सफ़र करता है। लोगों को बिजली नहीं मिलती, कोयला की कमी है, न्यूक्लियर पर भी विरोध हो, कोयले पर भी विरोध हो, बांध पर भी विरोध हो, तो देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या इस पर भी विचार होगा या नहीं होगा? अच्छा सवाल। खाली प्रधानमंत्री के इस्तीफे आप देंगे, कल प्रकाश जी को प्रधानमंत्री बनाने, तब भी क्या समाधान होगा? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.